भारत के दोस्त इजराइल के बारे में कहा जाता है कि एक बार गलती करने के ऊपर भगवान भी किसी व्यक्ति को माफ कर देता है, लेकिन अगर इजराइल के खिलाफ जाने की एक भी गलती कर दी, इजराइल को नुकसान पहुंचाने के लिए एक भी कदम उठा लिया, इजराइल उस व्यक्ति को कभी माफ नहीं करता है। फिर उसकी ऊपर की टिकट कटना कंफर्म हो जाता है। इजराइल ने जो इस बार किया है वैसा करना शायद हमारे लिए सपना होगा। जहां पर दुनिया के बाकी देशों की एजेंसीज की सोच खत्म होती है, वहां से आगे इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद सोचना स्टार्ट करती है। न सिर्फ ग्राउंड के ऊपर बल्कि टेक्नोलॉजी के मामले में भी इजराइल सबसे टॉप के ऊपर है। और इस बार इजराइल ने जो किया है वो किसी हॉलीवुड की मूवी की स्टोरी लाइन से कम नहीं है, और ऐसा करना दुनिया के बाकी सभी देशों की इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए सपने से कम नहीं होगा। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि लेबनान में पिछले कल 3000 से भी ज्यादा पेजर्स एक साथ ब्लास्ट हो गए हैं। ये पेजर्स लेबनान में हजारों लोगों की जेब में थे। इजराइल ने अब ये कैसे किया, इस हमले से जुड़ी कई सारी बड़ी बड़ी अपडेट्स और इनसाइड स्टोरी सामने निकल कर आ रही है। सबसे पहले आप मैप के ऊपर देखो, इजराइल के पड़ोस में टॉप वाली साइड के ऊपर एक मुस्लिम देश है लेबनान, जहां पर हिजबुल्लाह नाम का आतंकी संगठन वहां पर एक्टिव है। हिजबुल्लाह को ईरान का सपोर्ट हासिल है और ये लगातार इजराइल के ऊपर हमले करता रहता है, कभी ड्रोन अटैक्स तो कभी मिसाइल अटैक। और जब से इजराइल ने गाजा में वहां पर ऑपरेशन स्टार्ट किए हैं, तब से ही हिजबुल्लाह इजराइल के ऊपर लगातार हमले कर रहा था। हिजबुल्लाह आतंकी संगठन के साथ 30,000 से 40,000 तक के आतंकी जुड़े हैं। ऐसे में सबके बीच कम्युनिकेशन और मैसेज का फ्लो पूरी तरह से सिक्योर रहे, इसके ऊपर हिजबुल्लाह कई तरह के सिक्योरिटी मेजर्स लेता है। लेकिन ये बात हिजबुल्लाह को भी पता है कि टेक्नोलॉजी के मामले में इजराइल अमेरिका का भी बाप है। मोसाद के साथ टेक्नोलॉजी में उनका कोई भी मुकाबला नहीं है। इसलिए हिजबुल्लाह आतंकी संगठन ने लेबनान में अपने आतंकी संगठन से जुड़े वहां पर सभी ओवरग्राउंड वर्कर्स को आपस में बात करने या मैसेज ट्रांसफर करने के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने के ऊपर रोक लगा दी थी, और कहा था कि वो आज के बाद पेजेस का इस्तेमाल करके एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट करेंगे और कम्युनिकेट करेंगे, और जो कोई भी मैसेज ट्रांसफर करना होगा तो वो पेजर का इस्तेमाल करेंगे, जिसके लिए हिजबुल्लाह ने हजारों पेजर्स परचेज किए और अपने सभी वर्कर्स को बांट भी दिए। कई रिपोर्ट्स में क्लेम किया गया है कि ये सारे पेजर्स हिजबुल्लाह को ईरान ने सप्लाई किए थे और ईरान को चाइना ने दिए थे। वहीं पर कुछ रिपोर्ट्स में यह भी क्लेम किया गया है कि ये सारे पेजर्स ताइवान की किसी कंपनी ने बनाए थे और वहां से फिर चाइना और चाइना से ईरान और देन हिजबुल्लाह तक पहुंचे थे। अब जो ये पेजर डिवाइस होती है ये मोबाइल फोन से काफी पहले आई थी और ये काफी पुरानी टेक्नोलॉजी है जो कि रेडियो फ्रीक्वेंसीज के ऊपर काम करती है। इस छोटी सी डिवाइस की ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन के ऊपर सिर्फ टेक्स्ट और नंबर्स डिस्प्ले होते हैं और इसको आसानी से जेब में लेकर घुमा जा सकता है। अब क्योंकि है तो ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही, इसलिए इसके अंदर भी एक बैटरी फिट होती है। पिछले कल लेबनान के अंदर वहां पर हजारों हिजबुल्लाह के वर्कर्स इन पेजेस को कैरी करके पब्लिक एरिया में घूम रहे थे। किसी की जेब में था, किसी के हाथ में था, कोई पेजर के ऊपर मैसेजेस पढ़ रहा था तो किसी के पर्स में था। लेकिन पिछले कल शाम को लेबनान के अंदर वहां पर हजारों पेजर्स एक साथ से अचानक से एक्सप्लोड हो गए। किसी की जेब में हो गया, किसी के हाथ में, या फिर जहां पर भी उन्होंने रखे हुए थे। रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है कि अभी तक इस हमले में हिजबुल्लाह के 3000 से भी ज्यादा लोग इंजर्ड हो गए हैं, जबकि 10 के करीब 72 उरों के पास पहुंच गए हैं। लेबनान के अंदर वहां पर हॉस्पिटल्स पूरी तरह से फुल हो गए हैं। विजुअल्स काफी भयानक थे, इसलिए उनको हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते हैं और आपको इमेजेस के साथ ही काम चलाना पड़ेगा। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इन पेजर्स अटैक में ईरान का भी एक डिप्लोमेट घायल हो गया है, जो कि अपने पेजर की मदद से हिजबुल्लाह के साथ कॉन्टैक्ट में था। माना जा रहा है कि इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद ने ही हिजबुल्लाह के पेजर कम्युनिकेशन सिस्टम को हैक करके ये पेजर्स की बैटरीज अचानक से एक्सप्लोड करवा दी। और न सिर्फ लेबनान बल्कि सीरिया के अंदर भी वहां पर कुछ पेजर्स के ब्लास्ट होने की रिपोर्ट्स आई हैं, क्योंकि सीरिया के भी काफी सारे आतंकी हिजबुल्लाह के साथ जुड़े थे। अभी तक इजराइल की सरकार ने इसके ऊपर कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी है।